तो हमारा नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विच इज एक्सरसाइज 2.2 एंड इन दैट वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स एंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। व्हाट इज कोफैक्टर्स? तो कोफैक्टर्स का एक फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी समरी में पढ़ा था, aij इज इक्वल टू -1 टाइम्स i प्लस j इंटू m i j। ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है। सो i और j क्या रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट करता है रो एंड j रिप्रेजेंट करता है कॉलम। सो फर्स्ट कोफैक्टर निकालेंगे हम 1 का, तो क्या हो जाएगा m11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम m11 को छोड़ना है, मतलब फर्स्ट का कोफैक्टर निकाल रहे मीन्स जो भी उसके रो और कॉलम में है उसे एलिमिनेट कर देना है। मीन्स इसके रो में ये है -1 एंड 2, तो ये टर्म एंड ये टर्म एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा 3 5 0 -1। तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 5 0 -1। तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट -1 इंटू 3 विच इज -3 एंड -5 इंटू 0 0। फाइनल आंसर विल बी -3। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं a11 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 1 ऐड कर रहा है 1 + 1 इंटू m11 की क्या वैल्यू है -3 विच इज -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू -3 विच इज -3, तो a11 मिला। अब इस तरह से m12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए क्या होगा डिटर्मिनेंट, ये इसका रो मतलब -1 के रो में जो भी आ रहे वो वैल्यूज और उसके कॉलम में वैल्यूज हमें एलिमिनेट कर देना है और लिखना है बाकी की वैल्यूज -2 5 -2 -1। तो -2 -1 +2 हो गया, 2 इंटू 1 2 1 2 -5 2 10 और एक माइनस भी है माइनस प्लस विच इज 12। तो a12 विल बी -1 टाइम्स 1 + 2 इंटू 12 विच इज -1 का क्यूब -1 एज इट इज रहेगा, मीन्स माइनस की साइन आएगी और 12 एज इट इज कॉपी। अब आते हैं थर्ड पे m13 उसका डिटरमिनेंट इस तरह से होगा -2 3 -2 0। तो क्या बन जाएगा -2 इंटू 0 इज 0 -3 2 6 बट माइनस है तो प्लस विच इज 6। तो a13 विल बी -1 1 + 3 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या मिलेगा -1⁴ इज +1। ऊपर जब भी इवन नंबर आएगा तो माइनस की साइन हट जाएगी, ऑड नंबर आएगा तो माइनस की साइन एज इट इज रहेगी। तो -1 इंटू 6 इज 6। अब आएगा m21 क्यों? फर्स्ट रो के सारे सॉल्व हो गए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या देखना, क्या स्किप करना है, इसके जो भी इसके रो में ये आ रहे हैं 3 एंड 5 इसके कॉलम में 1 एंड 2 स्किप करना है, -1 2 0 -1 लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस हो गया, -2 इंटू 0 इज 0 विच इज 1। तो क्या हो गया a21 इज -1 इंटू 2 + 1 इंटू 1। 2 + 1 क्या होता है 3, ऑड नंबर है तो -1। m22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का ये वैल्यू, तो इसको स्किप करना है। तो क्या बचेगा 1 2 -2 -1। तो इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 विच इज -1 -2 2 4 और माइनस प्लस -1 + 4 विच इज 3।
So A22 will be -1 into 2 plus 2 into 3 which is equal to 3. तो M22 भी हो गया. अब M23 देखते हैं. M23 will be phi as it is रहेगा, मीन्स phi का कोफैक्टर निकालना है हमें, तो phi वाले सारे स्किप करेंगे तो क्या बचेगा 1 -1 -2 0. तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस एज इट इज रहेगा 2, तो -2. तो A23 विल बी -1 इंटू 2 + 3 इंटू -2. 2 + 3 5 होता है, ऑड नंबर तो माइनस साइन एज इट इज, और -2 का +2 हो जाएगा. तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकालना सीख गए. बाकी आगे की वैल्यूज के कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं, मैंने ट्रिक बता दिया. ट्रिक मीन्स इसका फॉर्मूला है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है. इस तरह से आप इसका कोफैक्टर आगे निकाल सकते हैं. तो एक्सरसाइज 2.2 का एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला है हमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिसेस. तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम. एडजॉइंट निकालना हम सीख गए, कैसे निकालना है. M11, ये इसका सॉल्यूशन. M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसको स्किप कर देंगे, मतलब इसके लाइन में जो भी आ रहा है 2 और -3 एंड 2 and 3, तो वो स्किप कर देंगे तो क्या मिलेगा M11 5. सो अवर A11 विल बी -1 raised to 1 + 1 into M11 which is -1 का स्क्वायर इंटू 5 विच इज -1 का स्क्वायर +1, तो 5 एज इट इज हो जाएगा. फिर M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है उसका, उसको स्किप करेंगे. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में -3 है, तो ये पूरा छोड़ के जो बची हुई वैल्यू है वो लिखेंगे 3. सो A12 विल बी -1 raised to 1 + 2 इंटू M12 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा -1 raised to 1 + 2 मीन्स -1 का क्यूब, तो ऑड नंबर है तो -1 एज इट इज आएगा, तो माइनस साइन हो गई, और 3 एज इट इज, तो -3 हो गया M12. नाउ M13, M13 तो है ही नहीं, तो अब क्या लिखेंगे M21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है 3, तो 3 वाली वैल्यू स्किप कर देंगे हम, मतलब 3 के रो में जो है और 3 के कॉलम में जो है वो सब वैल्यू स्किप हो जाएगी. तो 2 and 5 विल बी स्किप, तो क्या बचा -3. सो और A21 विल बी -1 raised to 2 + 1 इंटू -3. तो 2 + 1 मीन्स 3, ऑड वैल्यू आ रही है, मतलब पावर में ऑड है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, एंड माइनस ऑफ -3 मीन्स +3. नाउ M22 क्या है 5 वाली वैल्यू स्किप कर देंगे हम, तो क्या बच गया 2. नाउ A22 विल बी -1 raised to 2 + 2 इंटू M22 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 2 4, -1 raised to इवन पावर मीन्स +1 हो गया वो, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, और 2 एज इट इज कॉपी कर दिया हमने. अभी लिखते हैं कोफैक्टर. द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, लिखेंगे A11, A12, A21 एंड A22. ये समझ गए हम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड सेम हियर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A11. A11 क्या है 5, A12 -3 एंड A21 +3 एंड A22 इज 2. दिस इज नॉट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट नहीं मिला अभी, ये कोफैक्टर हमने लिखा है, जो कोफैक्टर हमने निकाला एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए, सपोज ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी
ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया एंड 3 2। तो ये है एडजॉइंट हमारा। ये क्वेश्चन में हमें क्या करने बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड क्या है हमारा, पहले उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो लेट्स सॉल्व द डिटर्मिनेंट। -1 5 -3 एंड 2। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 × 2 -2 माइनस 5 3 15 और इसके साथ एक और माइनस है -15, सो -2 + 15 विच इज 13। a इज इक्वल टू 13 आया, मीन्स कुछ भी वैल्यू आई तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर 0 आएगा तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या सॉल्व करना है हमें, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या करना है, सबसे पहले m11 इज -1 को छोड़ के देखना है, तो क्या वैल्यू है 2, सो a11 विल बी -1 × 1 + 1 × 2। -1 का पावर even हो जाएगा, मीन्स 2, -1 का स्क्वायर + 1, 2 एज इट इज। एंड नाउ m12 के लिए क्या लिखेंगे, -3, सो a12 विल बी -1 × 1 + 2 × -3 विच इज +3, माइनस इसका और माइनस प्लस। नाउ m21 2/2 का मैट्रिसेस है, m21 विल बी 5। नाउ a21 इज इक्वल टू -1 × 2 + 1 × 5, 2 + 1 3, पावर हमारा ऑड है तो -1 एज इट इज, तो माइनस की साइन और 5 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। नाउ m22 के लिए क्या, 2 5 -3 स्किप, क्या बच गया -1। नाउ a22 इज -1 × 2 + 2 × m22 क्या वैल्यू है, -1 इज इक्वल टू -1 × 4 इज +1 और -1 एज इट इज। अब लिखते हैं इसका कोफैक्टर। द कोफैक्टर of a matrix is equal to a11 a12 a21 a22। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, कॉपी कर देंगे एज इट इज। a11 क्या है 2, a12 3 एंड a21 इज -5 एंड -1। अब इसका एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एडजॉइंट के लिए क्या हमने किया था इसके पहले, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 2 3 -5 -1 एज इट इज। ये हो गया इसका एडजॉइंट। नाउ A इनवर्स का फॉर्मूला हमें याद है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना हमें, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया हमारा 13। बस इसलिए 0 नहीं चाहिए होता, अगर 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए हमें डिटर्मिनेंट का अगर माइनस में भी वैल्यू मिलता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट की क्या वैल्यू है यहाँ पे 2 -5 3 एंड -1, तो ये है हमारा A इनवर्स। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। उसमें भी हम इसे A सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट A इज इक्वल टू, इस मैट्रिसेस को हम नाम देते हैं A 1 0 0 3 3 0 एंड 5 2 -1। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिसेस। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A और
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 1 इंटू -3 -0 -0 प्लस ये 0 टाइम्स समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये भी 0 है, 0 टाइम्स दिस एंड दिस विल बिकम 0, सो द फाइनल आंसर इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, नॉट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। सो फर्स्ट कोफैक्टर विल बी m11 इज इक्वल टू 1 वाले सारे वैल्यूज छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। 2/2 मैट्रिक्स बनेगा सब में, 3 0 2 -1 विच इज -3 -0, so the value of m11 is -3, so a11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 into -3 which is -3. Now m12 is 0, first row second column, तो इसको स्किप करेंगे, 0 वाले सारे वैल्यूज, क्या बच जाएगा 3 0 5 -1 3 0 5 -1, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम -3 -0, दिस विल बिकम -3 एंड a12 विल बी -1 रेज टू 1 plus 2 into -3, सो -3। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। द कोफैक्टर मैट्रिक्स is equal to a11 a12 and a13, second row a21 a22 and a23, a31 a32 and a33. Now substitute the value in the cofactor matrix, will become a11 की क्या वैल्यू है -3 3 and -9 and a21 0 -1 -2 0 -1 -2, a31 की 0 0 3, so 0 0 and 3. Now we have to find the inverse. तो इनवर्स का फॉर्मूला हमने देखा, a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बट यहाँ पे अभी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है, इसको एडजॉइंट क्या होता है, मतलब इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ द 3/3 मैट्रिक्स, मीन्स -3 3 -9 एंड 0 -1 -2 0 0 3। ये हमें इसका मिल गया एडजॉइंट। सो ये सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए क्या आया हमारा -3 इंटू एडजॉइंट का मैट्रिक्स -3 0 0 3 -1 0 एंड -9 -2 3। नाउ सब्सटीट्यूट द माइनस साइन इनसाइड, अगर माइनस इनसाइड हो गया तो 1/3 एज इट इज इनटू, सारे माइनस है वो हट जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स -3 का +3 0 0 एज इट इज, यहाँ -3 आ जाएगा जहाँ माइनस नहीं है, माइनस माइनस +1 0 एज इट इज, 9 2 एंड -3 9 2 -3। ये हो गया हमारा ए इनवर्स का सोल्यूशन। वी आर सॉल्विंग नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मीन्स अभी इसमें एडजॉइंट मेथड नहीं यूज करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड R1 R2 को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना है या फिर उसको माइनस प्लस करना है, उससे हमें मिलेगा
सबसे पहले लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 -3 -1 2। अभी इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तब हमें समझेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो 2 -3 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ का माइनस एज इट इज 4 - 3 इज 1 which is not equal to 0, that means A inverse exists. A inverse exists. Now we have to do the row transformation. हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इंटू A इनवर्स इज I, तो A लिख देते हैं एज इट इज। A मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -1 2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है A इनवर्स इंटू आइस A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू समथिंग, जो भी मैट्रिसेस आएगा हमारा वो A इनवर्स रहेगा। अब इसमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, ये दोनों को 1 लाना है, दोनों 2 2 को 1 करना है और -3 -1 को 0। So our first transformation will be R1 plus R2 means 2 minus 1 is 1. So by R1 plus R2 we have R1 plus R2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 plus of -1 and -3 प्लस 2, तो ये R2 एज इट इज। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको इसमें भी चेंजेस होता है। सो 1 + 0 1 0 + 1 1 0 1 एज इट इज। इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे 2 - 1 1 एंड -3 + 2 इज -1 -1 2 एज इट इज। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 1 1 0 1। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे हम, क्या मिल गया हमें 1 -1 -1 2। इसको 0 करना है तो R2 + R1 कर देते हैं, मीन्स -1 + 1 0 हो जाएगा। तो बाय R2 + R1 we have R2 + R1 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा -1, सॉरी फर्स्ट रो में एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। -1 + 1 0 2 -1 is 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में भी चेंजेस आएंगे, जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम ओवरऑल मैट्रिक्स में चेंज होता है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी। सो R2 + R1 के हमने 0 + 1 1 एज इट इज, 0 + 1 1 1 + 1 2। अभी क्या करना है, इसे 0 करना है। सो R1 + R2 फिर से कर सकते हैं हम 1 -1, मतलब 1 + of -1 is 1 - 1 which is 0. So by applying R1 + R2 we have R2 as it is 0 1, R1 + R2 means 1 + 0 1 -1 + 1 0, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इनवर्स इज इक्वल टू R1 + R2 है तो R2 एज इट इज लिख देंगे एंड R2 ऐड करेंगे R1 में 1 + 1 2 एंड 1 + 2 3। क्या बन गया ये I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड I इंटू A इनवर्स इज सिंपली A इनवर्स विच इज 2 3 1 2। This is the inverse of the given matrix.